प्रभु जी कोई अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ेंगे। जी माता जी पढ़िए माता जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए हरे माता जी। कृष्ण। पढ़ू? हरे हरे कृष्ण। और शकुंतला माता जी भक्तों पढ़िए। जी हाँ। पढ़ भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी। अच्छा, चलिए चलिए, श्लोक तो आप लोगों को शायद याद ही होगा, तो मैं श्लोक को हटाऊं। आज थोड़ा सा हम लोग ज्यादा प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना। आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे कि प्रभु जी आते हैं खाली प्रश्न पूछते हैं सुबह शाम। नहीं प्रभु जी, परेशान नहीं होते। अच्छा नहीं प्रभु जी, उसी से तो हमको मिलेगा ना, प्रश्न से अच्छा, सीखेंगे तो चलिए और सीखेंगे सवाल थोड़ा। पूछेंगे तब। अच्छा, स्वाति माता जी बताइए, पिछले बार हम लोगों ने कौन सा श्लोक लिया था? श्लोक बताइए। शायद शायद पिछले बार आप सब लोगों ने बोला था, आप सब लोगों को श्लोक याद है। स्वाति माता जी, पिछले पिछले परसों परसों शुक्रवार को कौन सा श्लोक हम लोगों ने लिया था? श्लोक बताइए। शुक्रवार को प्रभु जी मैं नहीं हाँ जी ज्वाइन माता की। जी। हाँ, मैं ज्वाइन नहीं ज्वाइन किया था? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, जानकी माता जी। पता नहीं है प्रभु। देखिए, आप भी ज्वाइन नहीं किए थे क्या? नहीं की थी मैं। अच्छा, यदि परसों का श्लोक ही हम लोग हरे भूल जाएंगे कृष्ण तब प्रभु तो। जी। जी माता जी, हैदा हैदा चंद्रमा। धर्मस्ते वाला श्लोक था। यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो वृद्धश्च पाप्मनः तदा तु भगवान ईशः आत्मानं सृजते हरिः। तो आज पिछले श्लोक में हम लोगों ने क्या देखा था कि भगवान क्या कह रहे हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब भगवान भगवान धर्म को पुनः स्थापना करने के लिए आएंगे। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आप यदि देखेंगे तो पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब हम आएंगे, है ना। जब जब होई धर्म का हानि। तो लेकिन यहाँ पर भगवान ने थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताया है कि जब भगवान, ठीक है, जब धर्म की हानि होगी तब हम आएंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान और भी कुछ बता रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला बात क्या बोल रहे हैं? परित्राणाय साधु नाम। मतलब भगवान अपने साधुओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। फिर विनाशाय च दुष्कृताम, फिर दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, है ना। और फिर अंत में भगवान बोलते हैं धर्म की स्थापना करेंगे उसके बाद। तो जो बात भगवान पिछले श्लोक में पहले स्तर पर बता रहे थे, अभी उसी तत्व को, उसी विषय को भगवान सबसे पीछे, सबसे आखिरी में, तीसरे स्तर पर भगवान बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान क्या बोल रहे हैं कि हम, मुझे परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए हम आते हैं, ऐसे वैसे और कुछ करने के लिए नहीं आते हैं। तो फिर यदि पहले श्लोक को लिया जाए जहां भगवान कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या सच में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को आने की जरूरत है? क्या उनके भक्त नहीं कर सकते, उनके शुद्ध भक्त नहीं कर सकते? तो आचार्यों ने कहा कि नहीं, कर सकते हैं। इसलिए आप यदि पहले के पीछे जाएंगे तो ऐसे अनेक, चाहे नामदेव हो, एक नाथ हो, विठल विठल जी हो, चाहे कितने ही भक्त इतने आए हैं जिन्होंने भगवान के धर्म को, भगवान की ये जो धरा है उसको संभाला है, धर्म को दोबारा स्थापना किया है भक्तों ने। और यदि सबसे दूर क्यों, सबसे पास ही लिया जाए तो शिला प्रभुपाद को ही देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि शिला प्रभुपाद के क्रांति से पहले ऐसा दुनिया में कहीं होता होगा कि हर घर में लोग माला जप करते हैं, नाम जप करते हैं, है ना। पहले क्या था, किसी पंडित लोग करेंगे, ब्राह्मण लोग करेंगे, जो चोटी शिखा रखते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो धोती पहनते हैं, वही लोग करेंगे। और कोई नहीं नाम जप कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई किसी ने बताया ही नहीं समाज में। लेकिन शिला प्रभुपाद ने उस चीज की स्थापना की कि नहीं, पंडित ही क्यों करेगा भाई, तुम भी तो करोगे। पंडित ही सिर्फ भगवान का अंश है क्या? नहीं, तुम भी अंश हो, हम सब अंश हैं। वो क्रांति प्रभुपाद ने किया।
तो इन चीजों से साबित होता है कि धर्म की स्थापना तो भगवान के शुद्ध भक्त भी कर सकते हैं, है ना। तो फिर भगवान के आने की जरूरत क्या है। और जैसे गोस्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि एक भगवान ही है, और दूसरा भगवान के शुद्ध भक्त ही हैं जो दुनिया के बारे में सोचते हैं, उपकार के बारे में सोचते हैं, है ना। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। कि इस जग का कोई उपकार यदि करता है तो वो पहले तो तुम हो और तुम्हारा सेवक और आपके शुद्ध भक्त, यही दो इंसान इस जगत के मतलब निष्काम भाव से यदि कोई सेवा कर सकता है, उपकार कर सकता है, तो आप हैं और एक दूसरे आपके शुद्ध भक्त। जैसे पिछले थोड़ा हम लोग इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे दधीची मुनि ने कैसे बिना हिचकिचाहट के ही अपना पूरा शरीर को भस्म कर दिया, अपना हड्डियां हड्डियां देने के लिए, है ना। राजा इंद्र को अपना उसको अपना वज्र बनाने के लिए दधीची ने पूरा शरीर ध्वंस कर दिया। तो ऐसे अनेक इतिहास में मिलेंगे आपको पन्ने जिसमें भगवान के शुद्ध भक्तों ने अपने शरीर को, अपने आप को निछावर कर दिया किसी की सहायता करने के लिए। लेकिन और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आज के समय में हर इंसान स्वार्थ है। आजकल तो लोग उपकार भी करते हैं तो सिर्फ एटीजी के लिए करते हैं, है ना, कि कहां से हमें टैक्स बेनिफिट मिले। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सिर्फ भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं वही निष्काम भाव से समाज की, इस दुनिया की सेवा कर सकते हैं। तो अब जब भगवान पहला क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधुनाम, भगवान साधुओं के लिए आते हैं। इसको पुष्ट करने के लिए सुखदेव महाराज भी भागवत में लिखते हैं, वो कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्ता नाम, बहुत कहीं कहीं आया है भूता नाम भी, ठीक है। अनुग्रहाय भूता नाम मानुषम देह आस्थित, कि भगवान भक्तों पर अनुग्रह करके, अनुग्रह करने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण करते हैं। फिर क्या करते हैं, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। अब भगवान की कृपा कैसे होती है, तो भगवान की कृपा भगवान ऐसे करते हैं कि मनुष्य शरीर सिर्फ धारण करके चुपचाप घर में नहीं बैठते, जैसे हम लोग घर में बैठते हैं, जहां प्रचार का नाम आता है वह हिलते नहीं। फिर अब प्रभु जी क्या लोग बोलेंगे, तिलक करके जाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, कितना कुछ सोचते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं, भगवान घर में नहीं बैठते। भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भजते का मतलब क्या होता है, भजते भजते क्रीड़ा तादृशी श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान कह रहे हैं कि भगवान जब आते हैं, आने के बाद इस धरा भूमि पर ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं भजते तादृशी क्रीड़ा, ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं जिनके बारे में सुनकर, श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिनके बारे में सिर्फ सुन सुनकर हम परो भवेत, हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं। तो ये जो भगवान लीलाएं करते हैं उनके भक्तों के लिए ही करते हैं, और किसी के लिए नहीं करते। नहीं तो भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है कि भाई भगवान आएंगे, खचाखच मारो सबको बदमाशों को और चलते बनो, क्रीड़ा लीला करने की क्या जरूरत है। ये भगवान की असली असीम अनुकंपा है भगवान की, जिसके कारण भगवान आते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिसके बारे में, इसीलिए देखिए नवदा भक्ति में सबसे पहला भक्ति जो है वो है श्रवणम। भगवान के गुण, नाम रूप गुण लीला धाम और उनके संतों के बारे में, उनके भक्तों के बारे में भी हमें दिन रात, दिन दुने रात चौगुने हमें सिर्फ श्रवण करना चाहिए। एक मौका ऐसा ना जाए, हो सकता है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, मोबाइल में कथा लगा दीजिए, है ब्लूटूथ आजकल है ही है, ब्लूटूथ लगाइए और अपना गाड़ी चलाते चलाते चुपचाप निकलते बनिए। कि इतना ट्रैफिक रहता है कि 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में हम 1 घंटा हमारा बर्बाद ना जाए, हम लोग भगवान की कथा सुनते सुनते ऑफिस जाएं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि दुष्कृतम, बदमाशों को तो मारने के लिए आते हैं, लेकिन मेरा मुख्य कार्य जो है वो है मेरे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं। तो यहां पर किसी ने एक प्रश्न किया कि भगवान आप कह रहे हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, आप
साधुओं पर अनुग्रह करेंगे, भक्तों पर अनुग्रह करेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे। लेकिन आप तो भगवत गीता में कहते हैं कि सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिया, कि भाई हम हर इंसान में, हर जीव में, हर अंश में हम समान रूप से व्याप्त है। और नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिय, ना हम किसी से द्वेष करते हैं, ना कोई मेरा प्रेमी, हम किसी को प्रेम करते हैं। तो ऐसा क्यों भाई? है ना, ये एक क्या बोलते हैं, एक प्रश्न है ना कि भाई जब भगवान सब में व्याप्त हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते, तो फिर क्यों भाई दुश्मनों को मारते हैं? वो भगवान के दुश्मन हो कैसे गए आखिर? भगवान को तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर कैसे हो गए? तब इसका समाधान गोस्वामी जी करते हैं। क्या बोलते हैं? सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ, जे अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात सत्य है कि हम किसी से प्रेम नहीं करते, हम किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन यदि तुम मेरे भक्तों को छेड़खानी करोगे, भक्तों से छेड़खानी करोगे, भक्तों को भक्ति करने नहीं दोगे, भक्तों के जीवन में यदि उलझन पैदा करोगे, तब तब हम आएंगे, है ना। तब तब प्रभु धरी करहि सज्जन पीरा, कि तब तब हम आएंगे। और हर वो इंसान जो भक्तों पर कुदृष्टि डालता है, भगवान को, भक्तों को तकलीफ देता है, उसका संहार कर डालेंगे। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? हमारे प्रहलाद महाराज का। हिरण्यकशिपु ने क्या बिगाड़ा था? भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन हिरण्यकशिपु ने अपना पूरा शरीर, अपना पूरा शक्ति जो उसने अर्जित किया था ब्रह्मा जी के द्वारा, उस पूरे शक्ति को हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने में लगा दिया था। और प्रहलाद जी जो थे वो नित्य भक्त थे, सिद्ध भक्त थे। तो उनको जब भगवान ने मारा, आप यदि आई थिंक बुक रीडिंग में 7वां स्कंद चल रहा है, तो आप लोग यदि उसमें जुड़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया कि भगवान इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान अपने भक्त से माफी मांग रहे हैं कि भाई माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन भक्त लोग भगवान से माफी मांगते हैं कि भाई ऐसा गलती हो गई, वो हो गया, ये हो गया। लेकिन यहाँ भगवान अपने भक्त से गलती माफी मांग रहे हैं कि मुझे आने में देर हो गई। देखिए, यही हमारे भगवान की भक्त वत्सलता है। तो इसीलिए भगवान जब आते हैं तो सबसे प्रमुख कार्य जो है वो अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं। इसीलिए देखिए, जब भगवान के, इसलिए रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को महावदन्य अवतार बताया कि जरूरत से ज्यादा जो प्रेम प्रदान करे वो महावदान्य है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबको प्रेम वितरित किया, किसी को नहीं दिया। पात्र अपात्र कौन है, इसके बारे में महाप्रभु ने किसी कभी नहीं सोचा। चाहे जगाई मधाई हो, चाहे जो भी हो, सब पर प्रेम प्रदान किया, सबको किया। मतलब घूम घूम कर, घर में घुस घुस कर प्रेम प्रदान किया नाम के रूप में। इसीलिए कहा जाता है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान ने ही राम नाम के रूप में लिया है। और यदि हम लोग नाम को भी छोड़ देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है जीवन में, सब बेकार हो जाएगा जीवन में। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबसे प्रमुख कार्य जो है वो है मेरे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। और दूसरा फिर है जो शॉर्टकट में, मतलब होता है ना कि बहती गंगा में हाथ धो देना। तो इसलिए भक्तों पर अनुग्रह करते 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 क्या करते हैं, भगवान दुष्टों का संहार कर देते हैं। और फिर जाकर, हाँ भाई, धर्म की स्थापना अपने आप हो जाए। जब दुष्ट लोग हट जाते हैं तो समाज अपने आप सुव्यवस्थित बन जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर एक सूत्र दिया है, इस सूत्र को हमें याद रखना चाहिए कि भगवान क्यों आते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, विप्र धेनु सुर संत, है ना, विप्र धेनु सुर संत हित किन्ह मनुज अवतार। मतलब ये 4 लोग हैं। पहला है विप्र, फिर दूसरा है धेनु, फिर है सुर, फिर है संत। मतलब भगवान कह रहे हैं कि विप्र मतलब है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, फिर है धेनु गाय, फिर है सुर देवता, फिर चौथा है संत भगवान के भक्त।
इन चार चीजों को हमें कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, कभी भी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए इन चीजों पर, कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए इन चीजों पर, इन चार चीजों को। यदि इन चार लोगों को हम परेशान करेंगे तो समझ लीजिए इस दुनिया में कोई नहीं हमें बचाने वाला होगा, बस अब खत्म ही होने वाले। इसीलिए बोला गया राम रोष पावक सो जरई, कि भगवान की क्रोधाग्नि से हमें कोई नहीं बचा सकेगा। इसीलिए हमें भक्तों पर यदि भक्त कभी कभी गलती भी कर देते हैं तो उसका डंका मत बजाइए, चुपचाप चुप रहिए, दूर रहिए, लेकिन डंका मत बजाइए, उसमें उस पचड़े में फालतू में पड़िए मत, अपना भजन में दिमाग लगाइए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो खाली सिर्फ सुबह शाम खंडन करने का काम में लगे रहते हैं। अरे क्या आप दुनिया में खंडन करने के लिए आए हैं कि ये वहां पर ये नहीं हो रहा है, वहां पर ये नहीं हो रहा है? क्या आपके कहने से हो जाएगा? आप कितने साल जिएंगे? 30-40 साल तो हो गया, कोई हमारा आज तक सुना नहीं जीवन में। अपने अपने घर के बच्चे ही नहीं सुनते तो बाहर के लोग क्या सुनेंगे? और अभी बचा 20-25 साल, मरते मरते मरेंगे। तो उसमें इतना जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। अपना भजन कीजिए, जो आपके अनुकूल हो, आराम से आइए, बैठिए, प्यार मोहब्बत कीजिए, कथन टिष्टि वार्तालाप कीजिए, नाम जप कीजिए और अपने भजन को आगे बढ़ाइए। लेकिन जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग खर्च करने से कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए इन चार चीजों को, इसीलिए हम लोग हमेशा, मैं कहता हूं कि जब भी आपको मौका मिले ये मत सोचिए कि अच्छा 50 किलोमीटर दूर इस्कॉन मंदिर है वहीं जाके होगा, क्या नहीं। आपके घर के पास भी यदि कोई गौशाला है तो उस गौशाला में भी जाके जब भी आप समय मिले कभी कुछ खिला दीजिए। आपको यदि लगता है कि नहीं नहीं हम लोग पैसा देते हैं, ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, तो पैसा मत दीजिए, कुछ सामान खरीद के ले जाइए, अपने हाथ से खिला दीजिए। इस तरह विप्रधेनु सुर संत, और सुर देवताओं, देवताओं पे भी सुबह शाम उंगली मत उठाया कीजिए कि ये देवता ने ऐसा किया वो किया, हम कृष्ण भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, 16 माला जपते जपते 1600 बार सोते हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो ये देवता अच्छा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक नहीं, ऐसा है। जिसको जो करना है, यदि कोई सोमवार कर रहा है करने दीजिए, कोई मंगल कर रहा है, बुध कर रहा है, बृहस्पति शुक्र शनि रवि और भी कोई दिन है तो उसको भी कर रहा है, उसको करने दीजिए। आप अपना दिमाग मत लगाइए। हर इंसान का वक्त आता है, जैसे बोलते हैं ना हर कुत्ते का वक्त आता है, तो हर इंसान का वक्त आता है, उसके सुकृति के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उसका भी वक्त आएगा जिस दिन वो भगवान कृष्ण के चरण में आएगा। और ये सच्चाई है और इसको हमें मानकर चलना होगा कि भगवान के चरणों में आना इतना आसान नहीं है, बहुत विरले। भगवान ने खुद ही कहा है मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, तो बहुत विरले ही भगवान के पास लोग आते हैं। और अंत में है संत, भगवान के संत, जो है ना, जैसे बोलते हैं भगवान का प्रचार करने वालों के नाम पर अपराध करना कभी नहीं करना है। जो लोग अपराध प्रचार कर रहे हैं उन्हें प्रचार करने दीजिए, यदि यदि सहायता कर सके तो कीजिए, नहीं सहायता कर सके तो मत कीजिए, लेकिन बेकार में वाद विवाद में मत फंसिए। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित जिन्हा किन्हा मनुज अवतार। इन चारों पर कृपा करने के लिए भगवान मनुज अवतार मतलब मनुष्य का रूप लेकर आते हैं और विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिससे वैष्णवगण भक्तजन उनकी लीलाओं को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं और उन लीलाओं को सुनते सुनते ही हम इस भवसागर से बेड़ा पार हमारा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर समय समय पर, हर युग में भगवान अपने समय अनुसार भगवान आते हैं और अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इसी के साथ आज के सत्र को हम लोग